अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि व लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल का ये महीना क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल 2026 का ये महीना आपके जीवन में शांति, संतुलन और घरेलू सुख लेकर आने वाला है। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात है आपके घर का वातावरण बेहद सुखद, शांत और आनंदमय रहने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से घर में किसी भी प्रकार का तनाव, मतभेद या मनमुटाव चल रहा था, तो अब वह धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई देगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस पूरे महीने आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। ऐसा लगेगा मानो घर का हर कोना शांति और सुकून से भर गया हो। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी और रिश्तों में पहले से ज्यादा मजबूती महसूस होगी। पारिवारिक प्रेम और एकता। इस समय परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद अब कम हो रहे हैं। जहां पहले मतभेद होते थे, वहीं अब समझ और सहयोग देखने को मिलेगा। आपके शब्दों में मिठास होगी और आपके व्यवहार से परिवार के लोग भी प्रभावित होंगे। मानसिक शांति का अनुभव। घर का अच्छा वातावरण आपके मन को भी शांति देगा। आप भीतर से हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे। जो बेचैनी या चिंता पहले मन में थी, वह अब धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। आप अपने विचारों में स्पष्टता और संतुलन महसूस करेंगे। परिवार के साथ विशेष समय आप व्यतीत करेंगे। इस महीने आपको परिवार के साथ समय बिताने के कई सुंदर अवसर मिलेंगे। कभी साथ बैठकर बातें करना, कभी साथ भोजन करना या फिर कोई छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम। ये सभी पल आपके जीवन में खुशियों की नई यादें जोड़ेंगे। शुभ समाचार या आयोजन के संकेत भी इस महीने मिल रहे हैं। कुछ मिथुन राशि के जातकों के घर इस महीने कोई शुभ समाचार भी आ सकता है, जैसे घर में किसी नए सदस्य का आगमन या कोई मांगलिक कार्य जैसे पूजा, हवन या छोटा समारोह। यह समय घर की खुशियों को और बढ़ाने का संकेत देता है। रिश्तों में सुधार और नई शुरुआत। अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो यह समय उसे फिर से जोड़ने का है। आप पहल करेंगे और सामने वाला भी आपके भावों को समझेगा। पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आएगी। विवाहित जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना मजबूत होगी। घर का माहौल आपकी प्रगति में सहायक बनेगा। जब घर का वातावरण अच्छा होता है, तो उसका असर आपके हर क्षेत्र पर पड़ता है। इस महीने घर की शांति और समर्थन आपको अपने कार्यों में भी बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देगा। जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए यह महीना बहुत शुभ संकेत दे रहा है। अचानक कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है या पहले से चल रही बात आगे बढ़ सकती है। परिवार की सहमति से विवाह की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में अब एक नई गहराई और समझ आएगी। आपका रिश्ता अब केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें जिम्मेदारी और स्थिरता आएगी। कई मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का संकेत दे रहा है। परिवार का सहयोग भी मिलेगा और हाँ, जो बातें पहले अटक रही थी, अब धीरे धीरे सुलझती नजर आएंगी। ऑफिस या कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और आपके बोलने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। आपके काम की सराहना होगी और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि इस प्रशंसा से अधिक आत्मविश्वासी ना बन जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। याद रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी गलती की ओर ले जाता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। इस महीने यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। यह यात्रा काम से जुड़ी हो सकती है या परिवार के साथ भी हो सकती है। यात्रा सुखद रहेगी।
लेकिन एक सावधानी आपको जरूर रखनी है, अपने सामान का यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखें। इस महीने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने पिता की बातों का सम्मान करें। उनके अनुभव और सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें और विशेष रूप से घर में किसी बहस को बढ़ाने से बचें। शांति और धैर्य से काम लें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। क्या ना करें और क्या करें ये जान लेना बहुत आवश्यक है। घर के माहौल को सकारात्मक बनाएं, प्रेम और रिश्तों को समझदारी से संभालें, कार्यस्थल पर विनम्र रहें, यात्रा में सतर्क रहें, पिता और बड़ों का सम्मान करें, किसी भी विवाद से दूर रहें। इस महीने की शुभता को और बढ़ाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय क्या कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा किसी भी रूप में आप नियमित रूप से करते रहें। प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अपने पिता को जल या दूध अवश्य दे दिया करें अपने हाथ से। घर में नियमित रूप से दीपक और धूप जलाएं। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे और आपके सभी कार्यों में सफलता भी दिलाएंगे। मिथुन राशि के जातकों, अप्रैल 2026 आपके लिए प्रेम, परिवार और प्रगति का महीना है। जहां एक और घर में सुख और शांति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में गहराई और कार्य क्षेत्र में सम्मान भी मिलेगा। बस ध्यान रखें, विनम्रता, संयम और सतर्कता बनाए रखें। जहां सम्मान, प्रेम और धैर्य होता है, वहीं सच्ची सफलता और सुख का वास होता है। इसी शुभ कामना के साथ ईश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर दे। राम राम। आप सभी को राम राम। आप सुन रहे हैं कर्क राशि अथवा लग्न वालों का अप्रैल 2026 का मासिक राशिफल। यह महीना आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख, भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो यह समय आपके जीवन में स्थिरता और सुधार दोनों ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर, परिवार और सुख सुविधाओं की। इस महीने आपके मन में अपने घर को बेहतर बनाने की इच्छा जागृत हो सकती है। आप घर के लिए कुछ लग्जरी सामान खरीद सकते हैं या फिर घर की मरम्मत या रेनोवेशन का विचार भी बना सकते हैं। यह समय आपके घर के वातावरण को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए अनुकूल है। परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आ सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने आपकी कही हुई छोटी सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। खासकर परिवार के भीतर अनावश्यक बहस या तकरार से बचना बहुत जरूरी है। याद रखें, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब बात करते हैं आपकी भावनाओं की। इस महीने आपके अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गुस्सा, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 के हर महीने की ग्रहचाल और आपकी राशि से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब आर्थिक स्थिति पर नजर डालते हैं। यह महीना आपको वित्तीय अनुशासन सिखाने वाला है। खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर घर की जरूरतों या शौक के कारण। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।
यदि आप समझदारी से बजट बनाएंगे तो किसी बड़ी आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। इस महीने एक और संकेत है, आपको परिवार या दूर के रिश्तेदारों से जुड़ी कोई अप्रिय खबर सुनने को मिल सकती है। यह खबर आपके मन को थोड़ा विचलित कर सकती है, इसलिए ऐसे समय में धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष की। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ससुराल वालों के साथ आपके संबंध खराब ना हो। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। आपकी समझदारी और संयम से ही संबंध मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, इसलिए विशेष रूप से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए भारी, तला भुना और देर रात का भोजन करने से बचें। हल्का और सुपाच्य भोजन लें, समय पर खाना खाएं और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। अब बात करते हैं उपायों की जो इस महीने आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे। पहला उपाय, प्रतिदिन निराश्रित कुत्तों को भोजन कराएं। यह उपाय आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को कम करेगा और राहु केतु के प्रभाव को शांत भी करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। अप्रैल 2026 आपके लिए एक ऐसा समय है जहां आपको अपनी वाणी, भावनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आपने इन 3 चीजों को संतुलित कर लिया तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। धैर्य रखें, संयम रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। राम राम। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है इस पावन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मासिक राशिफल में। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के जातकों के लिए है कि अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यह महीना आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अनुभव, सीख और आध्यात्मिक संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप धैर्य, संयम और विवेक से काम लेते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ परिणाम भी दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने की सकारात्मक ऊर्जा की। अप्रैल महीने में आपके जीवन में किसी मांगलिक या शुभ कार्य में शामिल होने का योग बन रहा है। यह कोई शादी, पूजा, गृह प्रवेश या पारिवारिक उत्सव हो सकता है। ऐसे अवसर न केवल खुशी देंगे बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का भी काम करेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां या बहस हो सकती है, इसलिए यहां सबसे महत्वपूर्ण है संयम और समझदारी। अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, वाणी पर नियंत्रण। आपकी बोली इस महीने आपके लिए वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। अगर आपने गुस्से में या बिना सोचे समझे कुछ कह दिया तो अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कम बोले, मधुर बोले और सोच कर बोले। आर्थिक स्थिति की बात करें तो अप्रैल महीने में धन की कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। आपकी आय स्थिर रहेगी और जरूरतें पूरी होती रहेंगी, लेकिन फिर भी फिजूल खर्च से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। यह यात्रा धार्मिक, पारिवारिक या काम से जुड़ी हो सकती है। अगर आप यात्रा करें तो मन को शांत रखें और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें। अब एक विशेष सावधानी, इस महीने विपरीत लिंग को प्रभावित करने के लिए कोई दिखावा या जोखिम भरा काम, स्टंट इत्यादि ना करें। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी छवि को
नुकसान भी पहुंचा सकता है। कार्यस्थल की बात करें तो आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठों, अपने सीनियर्स की सलाह को मानना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उनके अनुभव से आपको सही दिशा मिलेगी और सफलता के रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही दोस्तों की सलाह को भी नजरअंदाज ना करें। कई बार मित्र आपकी स्थिति को बेहतर समझते हैं और सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपको एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खास ध्यान रखें। ज्यादा मसालेदार और तला भुना भोजन से दूर रहें। सादा और संतुलित आहार अपनाएं। अब बात करते हैं उपायों की। तो इस महीने काला, नीला और गाढ़ा ग्रे रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना है। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य को रोज सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर जल अवश्य दें। इससे आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। पानी का सेवन बढ़ाएं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि मानसिक शांति भी ये आपको देगा। और जो विशेष उपाय आपके लिए रहेगा वो है हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करें, विशेष रूप से किसी राम मंदिर में या फिर विष्णु मंदिर में। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना एक संतुलन का महीना है, जहां एक तरफ खुशियों के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ संयम की परीक्षा भी होगी। याद रखें, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, वाणी को मधुर रखें और कर्मों को शुद्ध रखें। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि यह महीना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। राम राम।